वंदे मातरम साथियों, मैं रजनीश पाठक एक बार फिर आपके सामने लेकर आ गया हूँ एक और छोटी सी कहानी जो किस चीज़ पर आधारित है, तो वो है मलेरिया पर आधारित। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिससे आज भी WHO के रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन पूरे दुनिया में 50 करोड़ के आसपास लोग प्रभावित हैं। इसका इतिहास इतना खतरनाक रहा है कि इससे इतिहास में करोड़ों लोगों की जानी गई हैं। एक ऐसी बीमारी के बारे में हम आज जानने वाले हैं और आप भी इसे जानने के बाद में इसके उपचार को समझ पाइएगा, इसके मच्छर के पहचान को समझ पाइएगा और इसके तहत इसके अंदर से जितनी ऐसे सवालें हैं जो आपके परीक्षा में पूछ ली जाएंगी, उन तमाम सवालों को भी समझ पाइएगा। तो आइए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं इस कहानी को और आपको बताते हैं कि मलेरिया की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे शुरुआत हुई, मलेरिया के बारे में लोगों को कैसे पता चला और अभी तक की क्या स्थिति रही। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मलेरिया एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे अभी के समय में भी बहुत दुनिया में लोग प्रभावित हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि WHO के रिपोर्ट के अनुसार अभी के समय में भी 50 करोड़ के आसपास पूरी दुनिया में लोग प्रभावित हैं और इन प्रभावित लोगों में तकरीबन 20 से 30 लाख लोग प्रत्येक साल मर रहे हैं आज भी मलेरिया से। इस बीमारी की शुरुआत जो हुई थी वह 2900 ईसा पूर्व में चीन से। कहाँ से? चीन से, जो कोरोना का भी कारण बना ऐसा चीन। और कुंदन सर हमारे बार बार कहते रहते हैं ना, चमगादड़ चीन। ये सही में चमगादड़ है, सही में चमगादड़ है, चमगादड़ चीन। वहाँ से इसकी उत्पत्ति की इतिहास मिली। हमने बहुत रिसर्च किया तो हमें सबसे पुराना इतिहास यही मिला। शुरू में वहाँ पर इसका नाम रखा गया दलदली बुखार यानी मार्स फीवर। और मार्स फीवर इसलिए रखा गया क्योंकि मलेरिया उन जगहों पर ज़्यादा फैलती है जहाँ पर दलदली वाला एरिया है, जो एरिया दलदली वाला है, मतलब वहाँ पर पानी का जमाव ज़्यादा होता है। उन सभी एरिया में ये जो मलेरिया बीमारी है यह ज़्यादा फैलती है। अब इसका नाम मलेरिया क्यों पड़ा? जब समय बीता, कुछ साल बीता, समय के अनुसार जब यह पूरे दुनिया में फैला, जब पूरे दुनिया में धीरे धीरे फैला तो लोगों ने इसका नाम मलेरिया रखा। लोगों को लगने लगा कि हवा गंदी हुई है। चूँकि पता नहीं चल रहा था कि यह फैल कैसे रहा है, तो लोगों ने उस समय अनुमान लगाया कि हवा ही शायद पॉल्यूटेड हो गया है। इसी पॉल्यूटेड हवा की वजह से ये फैल रही है चारों तरफ। तो इटली में एक शब्द है जिसका नाम है माला एरिया। ये शब्द है माला एरिया, जिसका अर्थ होता है बैड एयर, गंदा हवा। तो इसी माला एरिया से यह नाम आया मलेरिया। इसी माला एरिया से नाम इस बीमारी का क्या पड़ा? मलेरिया पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि इसका अर्थ होता है बैड एयर और बैड एयर हवा के बारे में लोगों को ये लग रहा था कि हवा ही गंदी हो गई है जिसकी वजह से बीमारी फैल रही है। समय बीतने के साथ साथ जब बहुत सारे लोगों ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया कि आखिर बीमारी का उपचार निकाला जाए, बीमारी कैसे फैल रहा है, किस चीज़ से हो रहा है, तो एक वैज्ञानिक हुए। वैज्ञानिक क्या, वो चिकित्सक थे आर्मी में। कहाँ की आर्मी में? तो फ्रांस की आर्मी में। उनका नाम था अल्फांसो लेवेरिन और ये डॉक्टर थे फ्रांस की आर्मी में। इन्होंने ही सबसे पहले 1880 में ये पता किया कि मलेरिया जो होती है वो प्रोटोजोआ परजीवी से होती है, पैरासाइट से होती है। ये जो प्रोटोजोआ परजीवी होती है उसी से मलेरिया होती है। ये किन्होंने पता किया? अल्फांसो लेवेरिन ने 1880 में। और इस चीज़ के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। कब? 1907 में। 1907 में अल्फांसो लेवेरिन को नोबेल प्राइज़ दिया गया इस खोज के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसका ये प्रोटोजोआ जो है, इसका नाम जो है वह क्या है। तो आइए अब हम बताते हैं इसके नाम के बारे में। दोस्तों, इटली के ही कुछ वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एतोरे मार्चिया फोआ और आंजेली सेबी। इन्होंने ही पता किया कि वो जो प्रोटोजोआ परजीवी है उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। इसके बारे में पता किया था किन्होंने? तो अल्फांसो लेवेरिन ने। किन्होंने? अल्फांसो लेवेरिन ने प्रोटोजोआ के बारे में जो पता किया था, इसका नाम रखा गया इनके द्वारा, एतोरे मार्चिया फोआ और आंजेली सेबी के द्वारा। दोस्तों, उसके बाद में जब इनका नाम पता चला तो लोगों को ये क्यूरियोसिटी होने लगी कि आखिर ये इसका फैलाव कैसे होता है। अगर ये पता चल जाए तो इस बीमारी को दबाने में मदद मिले। उस समय इसकी बहुत ज़रूरत भी थी। तो भारत में उस समय कार्यरत थे 1880-90 के दशक में उस समय कार्यरत थे भारत में एक चिकित्सक जिनका नाम था रोनाल्ड रॉस। वो ब्रिटेन के निवासी थे और भारत में उस समय चिकित्सक थे।
जिस समय उन्होंने पता किया, वो भारत के सिकंदराबाद में उस समय काम कर रहे थे। उन्होंने पता किया कि यह जो बीमारी है यह मच्छर से फैलता है। यह किन्होंने पता किया? रोनाल्ड रॉस है। इसकी भी एक छोटी सी कहानी है, वो कभी और बात करेंगे हम, लेकिन ठोस बात यह है कि इन्होंने ही पता किया कि मच्छर से होती है, मच्छर से यह फैल रही है। और वो मच्छर कैसी है? तो मादा मच्छर। कुछ समझ में आया? मादा मच्छर, मादा मच्छर से फैल रही है, बच के रहना है। और उसका नाम था मादा एनोफिलीज मच्छर। क्या नाम है? मादा एनोफिलीज। उसी से अब फैल रही है। 20 अगस्त 1897 को उन्होंने यह अचीवमेंट प्राप्त किया। तो उसके बाद इसके लिए इन्हें 1902 में, कब? 1902 में रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल प्राइज भी दिया गया है। किसके लिए? इस खोज के लिए मेडिसिन के क्षेत्र में। दोस्त अब बात करते हैं इसके उपचार की। जब पता चल गया कि मच्छर से फैल रहा है तो इसके उपचार के बारे में लोग सोचने लगे। तो इसका उपचार खैर पहले से होता रहा था, लेकिन उस दवा का नाम स्पेसिफिक पता नहीं था। तो इसके उपचार का पता चला कि एंडीज जो है अफ्रीका महादेश में, एंडीज पर्वतमाला, उसी पर पेरू देश में एंडीज पर्वतमाला के तटों पर, मतलब उसके पहाड़ों पर क्या मिला? तो वो सिंकोना पर्वत, ये सिंकोना वृक्ष मिला। कौन सा वृक्ष? सिंकोना। उसी के छाल से इस बीमारी की इलाज होती है। और उसके छाल में ऐसा क्या पाया जाता है? तो कुनैन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कुनैन पाया जाता है, जिससे आज भी तरह तरह की दवाइयाँ बनाई जाती है और मलेरिया का इलाज होता है। अब रही बात कि मच्छर की पहचान की, कि इस मच्छर की पहचान क्या है अगर आपके अगल बगल में दिखे तो दोस्त ये मच्छर ब्राउनिश कलर का होता है। ब्राउनिश मतलब कि भूरा। अब गांव देहात में कहल जाए तो भूअर, है कि नहीं? तो भूरा। उसके बाद में और इसका पंख होता है डॉटेड विंग। डॉटेड विंग मतलब चितकबरा, मतलब चितकबरा टाइप का होता है। तो मच्छर से, वैसे मच्छरों से बच के रहना है। अब रही बात इससे आप सुरक्षा कैसे कर सकते हैं अपने आप को सुरक्षित। तो बाढ़ के समय में, जिस समय बाढ़ आए, उसके जब बाढ़ चला जाता है तो अपने आप में अगल बगल में साफ़ सफाई रखें। अगल बगल में दलदली भाग ना होने दें, पानी जमा ना होने दें। नेट का इस्तेमाल करें सोने में ज़्यादा से ज़्यादा। मच्छर ना लगे फिर भी नेट लगाइए। ज़रूरी नहीं है कि मच्छर नहीं है तो आ नहीं सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जो एक बेसिक स्तर पे आप अपने सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। जैसे कॉइल जला सकते हैं अपने बैठने के लिए, तो इससे आपको मच्छरों से सुरक्षा मिलेगी और हो सकता है आपको मलेरिया ना हो। तो चलिए इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली इस तरह की सारी वीडियोज आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो मिलते हैं दोस्त इसी प्रकार से अगले वीडियो में। वंदे मातरम।